नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उस क्लास का नाम देख रहे होंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, ये वाच्य क्या होता है आपके लिए समझा रहा हूं आपके लिए अच्छी तरह से। वाच्य होता है बात को कहने का तरीका, अपनी बात को प्रस्तुत करने का माध्यम, ढंग, वाच्य कहलाता है। अब बात आती है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात होती है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य नंबर 1 होता है कर्तृवाच्य। वाच्य नंबर 1 होता है कर्तृवाच्य और दूसरा जो वाच्य होता है उसे बोलते हैं कर्मवाच्य और तीसरा होता है उसे कहते हैं भाववाच्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर रीड के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से समझ लेना। केवल एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको ज्यादा कुछ ना बताते हुए इस चार्ट के माध्यम से सब कुछ बताने की कोशिश की है, प्रयास किया है। देखेंगे यदि कर्तृवाच्य हो तो उसकी क्या पहचान होगी, समझ लेना। कर्तृवाच्य वे वाच्य होते हैं जिनमें सदैव कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन क्रिया वाच्य में एक जो वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, उसमें 3 चीजें होती हैं। कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कर्ता में कर्तृवाच्य होते हैं, उनके कर्ता में सदैव कौन सी विभक्ति होती है बच्चों, प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन यहां ध्यान दे लेना बच्चों, कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार नहीं बच्चों, कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार का मतलब है कर्ता जिस रूप रंग का होगा, कर्ता जिस पुरुष का होगा, कर्ता जिस वचन का होगा, क्रिया को उसी कर्ता के ढंग के हिसाब से चलना होगा। कहने का मतलब है कर्ता के अनुसार। वो कौन सी, परस्मैपदी की भी हो सकती है और आत्मनेपदी की होती है। धातु में कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। परस्मैपदी की धातु, आत्मनेपदी की धातु में और उभयपदी जो परस्मैपदी में भी चल जाती है और आत्मनेपदी में भी चली जाती है। तो धातु में 3 प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ परस्मैपदी और आत्मनेपदी की होगी के जो धातु है। लेकिन ध्यान इधर भी दे लेना बच्चों, सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। ये सकर्मक और अकर्मक आप अच्छी तरह से विदित हैं इन चीजों से। सकर्मक का मतलब होता है जिन वाक्यों में कर्म होता है और अकर्मक का अर्थ होता है जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता। जैसे सामान्य आपसे वार्तालाप के माध्यम से ही इस बात को तो मैं यहाँ हल करा रहा हूं, सॉल्व करा रहा हूं। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, वाक्य कैसा है, मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूं, तो इसका मतलब ये कौन सी धातु हुई, अकर्मक हुई। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, अकर्मक हुआ। लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसको ही मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। अकर्मक सकर्मक की बात चली है तो मैं आपको माध्यम से ही बता रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो इसका मतलब जो पढ़ता हूं उसको मैंने विवरण दिया आपको, पुस्तक पढ़ता हूं, इसलिए ये सेंटेंस है वो सकर्मक हुआ। मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं कोई पता नहीं, इसमें कर्म नहीं, इसलिए ये कौन सा हुआ, अकर्मक हुआ। तो कहने का भाव मेरा यह है बच्चों, यहाँ जो सेंटेंस होते हैं कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। क्लियर, आगे चलता हूं। जो कर्मवाच्य होते हैं उनके कर्ता में सदैव ही तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और जो क्रिया होती है
जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार होती है। यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार, कहने का मतलब कर्तृवाच्य के मतलब कर्ता की प्रधानता रहती है, तो क्रिया को तो जो शक्तिशाली होता है उसके पीछे चलना होता है। यहाँ कर्ता, ये कर्तृवाच्य है, यहाँ क्रिया किसके अनुसार चली है? कर्ता के अनुसार चली है। लेकिन यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार चली है। लेकिन इंडिकेट यहाँ किया गया है केवल और केवल आत्मनेपदी की चलेगी। आत्मनेपदी क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा थोड़ा ही आगे इस क्लियर करने के बाद। तो आत्मनेपदी की होती है, आत्मनेपदी जैसे कि आप जानते ही हैं, सेव धातु के रूप सदैव ही आत्मनेपदी में चलते हैं। जैसे कि मैं आपको सामान्य मौखिक रूप से बोल के बताता हूं, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे और सेवामहे। इसी तरह से स्य लग जाता है उसमें, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। इस तरह से ये जो आत्मपदी की चलती हैं, यहाँ आ का आगम हो जाता, या का आगम हो जाता है और ऊपर एक मात्रा चलती है। लेकिन जो होती है परस्मैपदी की, आप अच्छी तरह भली बार जानते हैं, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। जब तीतः, अंति, सीतः, था, आमि, आभः, आमः हिसाब से चलते हैं, वो परस्मैपदी धातु के हिसाब से चलते हैं। ये अंत्य के हिसाब से चलते हैं, वो सदैव आत्मपदी के चलते हैं। तो यहाँ जो धातु होगी वो कैसी होगी? आत्मपदी की होगी, लेकिन सकर्मक होगी, अकर्मक नहीं। ओके, आगे चलता हूं तीसरी स्थिति पर। जो होता है वो होता है भाववाच्य। भाववाच्य के कर्ता में सदैव ही कौन सी होती है बच्चों? तृतीया विभक्ति होती है। कर्म बिल्कुल होता ही नहीं है, कर्म बिल्कुल नहीं होता, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, लेकिन क्रिया सदैव ही आत्मनेपदी की होती है। ध्यान दे रहे ना बच्चों, इसमें भी आत्मनेपदी की होती है, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कर्म के अनुसार चलती है, लेकिन यहाँ तो कर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ जो आत्मनेपदी की है वो कौन से में, इस बात को अच्छी तरह से आप ध्यान दे लेना। सदैव ही, चाहे कर्ता बहुवचन का हो, ध्यान दे लेना बच्चों, चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे कर्ता द्विवचन का हो और चाहे कर्ता बहुवचन का हो, आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। आपको क्रिया आत्मनेपदी की होगी, लेकिन प्रथम पुरुष के केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं बनेगा, केवल आप प्रथम पुरुष के एक वचन में, जैसे कि सेवते, हस्यते, इस तरह से केवल प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग करना। जी हाँ, इस तरह से आप इस चार्ट को अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, आपको एक एक वाच्य जो वाच्य हैं, इनके आपको मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। आप यहाँ इधर ध्यान दीजिए, यहाँ कर्तृवाच्य की मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले कर्तृवाच्य की चर्चा में मैंने बताया कर्ता में प्रथमा होगी, ध्यान दे लेना बच्चों, कर्ता में प्रथमा है अहम, यहाँ से अस्मद के रूप चालू होते हैं, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्यम, अस्माभि, इसलिए कर्ता में प्रथमा हुई, देख लेना। अब यहाँ आ जाइए, जब कर्ता में प्रथमा है तो कर्म में द्वितीया, इधर ध्यान दीजिएगा, कर्ता में प्रथमा तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, ग्रंथम, ग्रंथे, ग्रंथानि, तो यहाँ दो बार ग्रंथम, ग्रंथे, ग्रंथानि, तो इस तरह से ग्रंथम कर्म में द्वितीया। अच्छा, इधर ध्यान दे लेना बच्चों, जो क्रिया है वह इस कर्म के अनुसार नहीं आई है, अहम के अनुसार आई है, क्योंकि कर्ता कौन सा है हमारा? उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया को किसके हिसाब से चलना पड़ा है? कर्ता के अनुसार चलना पड़ा है। क्लियर? आगे देखता हूं दूसरा उदाहरण, यहाँ छात्रः विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ जो छात्रः शब्द है, छात्रः, छात्रो, छात्रः, यहाँ प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और प्रथमा का कौन सा लगा हुआ है बच्चों?
बहुवचन लगा हुआ है। वहाँ के अनुसार छात्र, तो प्रथमा का बहुवचन है। और यहाँ अगर देखेंगे इस कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगी हुई है, विद्यालयम द्वितीय का एक वचन लगा हुआ है। और जो क्रिया आई हुई है, ये जो क्रिया आई है वो किसके अनुसार आई है बच्चों? कर्ता के अनुसार आई है, क्योंकि हमारा कौन सा है ये? बहुवचन का कर्ता है, प्रथमा के बहुवचन का। अब देखिए बच्चों, कर्मवाच्य के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कर्मवाच्य की शर्त क्या है बच्चों? कर्ता में तृतीया होगी और कर्म में प्रथमा होगी। कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा होगी। यहाँ देखिए मया शब्द आया हुआ है, मया शब्द वही तृतीया का एक वचन है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, और तृतीया में आता है मया। तो यहाँ कर्ता में तृतीया है। यहाँ ध्यान दीजिए, नपुंसकलिंग का पुस्तक है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो कर्ता में, यहाँ कर्ता में कौन सी है बच्चों? तीसरी विभक्ति तृतीया विभक्ति। तो कर्म में कौन सी आनी चाहिए थी? कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा आई हुई है। आइए अब यहाँ हमें इधर देखना है बेटा, हमें देखना है यहाँ जो ये क्रिया है ये कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है। नियम देख लेना, नियम देख लेना। कर्मवाच्य की जो नियम है, क्रिया कर्म के अनुसार आत्मनेपदी की होगी, और वो भी कैसी होगी बच्चों? सकर्मक। सकर्मक का मतलब जिनमें कर्म है। यहाँ देख लेना, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ जो पुस्तक है यही सकर्मक है। कर्म सकर्मक का मतलब इसमें कर्म है। तो यहाँ जो ये है आत्मनेपदी की है, ध्यान रखना। तो ये किसके अनुसार आई है बच्चों? पुस्तक के अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार नहीं। ये किसके अनुसार आई है? पुस्तक के, यानी प्रथम पुरुष के। प्रथम पुरुष की पुस्तक है, कोई भी संज्ञा का नाम है वो प्रथम पुरुष में गिना जाता है। तो यह जो आई है पुस्तक के अनुसार आई है, और इसीलिए यहाँ पठ्यते आया है। पठ्यते, पठ्यन्ते और अन्य कोई शब्द नहीं आया है, क्योंकि प्रथम पुरुष में ही गिना जाता है, प्रथम पुरुष के एक वचन। क्लियर हुआ? आगे चलता हूं, इसी कड़ी में भाववाच्य के प्रस्तुत किए हैं मैंने आपको। भाववाच्य की क्या शर्त है पहले एक मिनट देख लीजिए। भाववाच्य में कर्ता में कौन सी होती है बेटा? तृतीया विभक्ति होती है, ध्यान दे लेना, तृतीया विभक्ति होती है। लेकिन इस बात को भी समझ लेना, कर्म बिल्कुल नहीं होता, कर्म नहीं होता इनमें भाववाच्य में। अगली बात आ रही है, क्रिया आत्मनेपदी की होगी, बिल्कुल होगी, और वह प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। चाहे कर्ता, मैंने अभी भी बताया था, चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, अथवा बहुवचन का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या है? प्रथम पुरुष के एक वचन की ही होगी। यहाँ देख लेना, प्रथम पुरुष के एक वचन की ही प्रदर्शित है, हस्यते। इसलिए, और बालके माने बालक के द्वारा हंसा जाता है, यहाँ कर्म नहीं है। शर्त क्लियर? आगे चलता हूँ। चलो यहाँ तो एक वचन का कर्ता ही है, इसलिए चलो मान लिया हस्यते होगी। लेकिन यहाँ मैंने आपको प्रदर्शित कर रखा है वालिका भी, बालिकाओं के द्वारा, यानी बहुवचन का है ये। बालिका भी तृतीया का बहुवचन है। बालिकाओं के द्वारा नृत्य के नाचा जाता है, लेकिन नृत्य के शब्द है वह देख लेना, इसमें बहुवचन नहीं है। वो क्या है? प्रथम पुरुष के एक वचन की है। नृत्यते, नृत्यते, नृत्यन्ते, नृत्यसे, नृत्यथे, नृत्यध्वे, नृत्ये, नृत्यावहे, नृत्यावहे। समझ में आई होगी बात? तो ये सदैव ही प्रथम पुरुष के एक वचन के। चलो आगे एक भी उदाहरण और आपको प्रस्तुत किया है, यहाँ बहुवचन का था। चलो मैंने दो वचन का प्रस्तुत करके देखता हूँ कोई क्रिया पर फर्क पड़ता है अथवा नहीं। रामाभ्याम गम्यते। रामाभ्याम शब्द कहाँ आता है बेटा? तृतीया के, तृतीया के किसमें आता है बेटा? द्विवचन में आता है। लेकिन यहाँ द्विवचन की आनी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन नहीं आई, क्योंकि नियम है प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। कोई भी शर्त हो, कर्ता चाहे एक वचन का हो, दो वचन का अथवा बहुवचन। इसलिए यहाँ क्या है? दोनों रामों के द्वारा गम्यते, जाया जाता है। ओके, ठीक है विद्यार्थियों। इस तरह से यदि वाच्य परिवर्तन की ये जो मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। इसी के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमामि प्रणव।